हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 की गणित चैप्टर घातांक अभ्यास 2A के प्रश्नों को आज हम आसानी से सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, तभी आपको यह क्लास अच्छे से समझ आएगी। तो आइए अब हम देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे हम अभ्यास कौन सा सॉल्व करेंगे? अभ्यास 2A। दोस्तों, यहाँ पे हम सबसे पहले समझ लेते हैं घातांक। क्योंकि हम घातांक पढ़ रहे हैं तो हमें यह पता होना चाहिए कि घातांक होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, हम समझते हैं। आइए, घातांक मतलब होता है दोस्तों जैसे पावर। हम देखिए, जैसे यहाँ पे हमने लिया क्या, जैसे हमने ले लिया 2 की पावर 4। यहाँ पे 2 को क्या बोलते हैं? बेस मतलब आधार। और ये जो हमें ऊपर लिखे हैं इसको हम क्या बोलते हैं? घातांक। तो यहाँ पे 2 का पावर 4 जो है वो क्या है? घातांक। जैसे और दोस्तों यहाँ पे क्या है? 16। तो 16 को हम दोस्तों क्या लिख सकते हैं? इसका अभाज्य गुणनखंड करें तो 16 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। तो 16 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। तो इसका हमने अभाज्य गुणनखंड कर दिया। अब इसको हम घातांक में कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे क्या है? 2। अब 2 कितनी बार लिखा है? 1 2 3 4। कितनी बार लिखा है? 4। तो यहाँ पे हम 2 की घात 4 लिख सकते हैं। तो दोस्तों, यही हुआ हमारा घातांक। तो आप समझ गए घातांक क्या होता है। आइए अब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ब्रैकेट में -2/3 का होल पावर 5। यहाँ पे देखिए, जो पावर में लिखा है 5, ये क्या है? इसी को हम बोलते हैं घातांक। का मान क्या है? देखिए, हमें इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास -2/3 की घात। यह क्वेश्चन है हमारा पहला। तो देखिए दोस्तों, इसका मान हमें निकालना है। तो ऊपर कितना लिखा है? 2/3 की पावर 5। तो यहाँ पे 2 की पावर 5 और बटे में 3 की पावर 5 का मतलब क्या है कि 2 का गुणा हम 5 बार कर सकते हैं। मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए, इसे -2 ऊपर है तो हम लिखेंगे -2 गुणे -2 गुणे -2। इसको हम कितनी बार लिखेंगे? 5 बार। गुणे -2, फिर यहाँ पे गुणे -2। अब बटे में कितना है? 3। तो 3 को भी हम 5 बार लिखेंगे। 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। देखिए तो यहाँ पे -2 की पावर 5 था तो -2 को हम 5 बार लिख लिए। फिर बटे में कितना था? 3। तो यहाँ पे 3 को हम 5 बार लिख लिए। अब यहाँ पर इसका हम गुणा करेंगे। तो 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। अगर इसका हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? यहाँ पे 32 बटे। अब नीचे गुणा करेंगे। 3 त्रिका 9, त्रिका 27। अब 27 यहाँ पे 3, इसका हम गुणा कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 27 गुणे 3। 7 त्रिक 21 के 1 हासिल 2, 3 दूना 6, 6 2 8। कितना आ गया दोस्तों? 81। 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 27 त्रिक 81। अब 81 त्रिक कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे भी इसका हम गुणा कर लेते हैं। 81 गुणे 3, 3 एकम 3, 8 त्रिक 24। कितना आ गया दोस्तों? 243।
तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 243। अब देखिए तो यहाँ पे जो है 2 किस में था, माइनस में। अब देखिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगेगा या नहीं, इसको हम कैसे जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, जब भी पावर क्या हो, विषम संख्या हो, जैसे विषम संख्या कौन सी होती है, 5, 3, 7, 11, 13, ये हमारी है विषम संख्या है। तो यहाँ पे 5 है विषम संख्या। जब दोस्तों पावर जो है विषम हो तब वहाँ पे क्या आता है, माइनस। और दोस्तों अगर पावर हमारी क्या है, सम संख्या। सम संख्या क्या होती है, 2, 4, 6, 8, 10। अगर पावर हमारी सम संख्या है तो वहाँ पे माइनस नहीं आता, अगर विषम संख्या है तो वहाँ पे माइनस आता है। तो दोस्तों इसका मान कितना आ गया, माइनस में 32/243। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में देखिए क्या हमें दिया है ऑप्शन में। तो यहाँ पे देखिए है पहला 32/243 और दूसरा ऑप्शन दिया है माइनस में 32/243। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, माइनस वाला। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, 3125 का घातीय संकेतन है। हमें 3125 को किस में लिखना है, पावर में, मतलब घातांक में लिखना है। तो इसको देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या था, 3125 को हमें किस में लिखना है, घातांक में। 3125 को हमें किस में लिखना है, घात में। तो दोस्तों इसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम करेंगे एलसीएम। तो यहाँ पे देखिए आए हम एलसीएम कर लेते हैं। 3125। अब देखिए इसको हम देखिए लास्ट में कितना है, 5। तो ये 5 से आसानी से डिवाइड हो जाएगा। तो हम सबसे पहले किससे ले जाएंगे, 5 से। तो देखिए यहाँ पे 2 2 संख्या ले लीजिए। तो 5 का टेबल पढ़िए, 31 से ज़्यादा ना जाए। 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 25, 5 6 30। कितनी बार जाएगा, 6 बार। तो कितना आ गया, 30। पर यहाँ पे 31 है तो 1 इसके पास आ गया, कितना बन गया, 12। तो 5 का 5, 5 दूनी 10, 12 था, 2 यहाँ पे चला गया, कितना बचा, 25। तो कितनी बार जाएगा, 5 25। अब फिर देखिए यहाँ पे लास्ट में 5 है तो हम फिर से 5 से ले जाएंगे। 5 एकम 5, 6 था, 1 यहाँ पे आ गया, बन गया 12। 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 25। अब भी यहाँ पे 5 से जाएगा तो 5 से ले जाएंगे। 5 दूना 10, 2 बचा, 5 25। अब कितनी बार में जाएगा, फिर 5 बार में, 5 25। अब यहाँ पे 5 बचा तो हम 5 बार ले जाएंगे। 5 एकम 5। जब दोस्तों यहाँ पे लास्ट में 1 बच जाए तो यहाँ पे हमारा एलसीएम हो गया कंप्लीट। अब देखिए यहाँ पे जो संख्याएं हैं इसको हम गुणा करके लिखेंगे। क्या, 5 गुणे कितनी बार है, 1। तो देखिए कितनी बार था, 1 2 3 4 5। तो इसको हम 5 बार गुणा करके लिख लेंगे। 1 2 3 4 5। तो दोस्तों यहाँ पे इसको हम गुणा करके लिख लिए। तो क्वेश्चन में हमें क्या कहा था, इसको हमें घात में लिखना है। तो यहाँ पे क्या है, 5। अब 5 दोस्तों कितनी बार लिखा है, 5 बार। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 की घात 5। यही दोस्तों हो गया हमारा आंसर। तो आइए अब हम ऑप्शन में चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या था, 5 की पावर 5। यहाँ पे जो था ऑप्शन दिया 5 की पावर 5, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4। तो हमारा आंसर कितना आया है, 5 की पावर 5। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या है क्वेश्चन, 2 की घात 7 का मान है। तो देखिए क्वेश्चन तीसरा है हमारा, कह रहा है 2 की घात 7 का क्या मान होगा। हमसे क्वेश्चन है
कह रहा है। तो देखिए तो 2 की घात 7 का मतलब है इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 7। तो 2 की घात 7 को हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, कितनी बार है, 7 बार। तो इसको हम 7 बार लिखेंगे, गुणे 2, देखिए कितनी बार हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। 2 की घात 7 था तो हम 2 को 7 बार गुणा करके लिख लिए। अब हम इसका गुणा कराएंगे। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128। कितना आ गया दोस्तों, 128। तो देखिए हमसे बोला था 2 की घात 7 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे 2 की घात 7 का मान कितना आ गया, 128। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब हम ऑप्शन चेक करते हैं। तो देखिए तो यहाँ पे तीसरा जो है ऑप्शन दिया है 49 और 14, तीसरा है 128, चौथा है 32। तो हमारा आंसर कितना आया था दोस्तों, 128। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन जो है थर्ड यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों हम चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है, इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतान में लिखिए। दोस्तों आप पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, क्या कह रहा, एक वर्गाकार क्यारी है, वर्गाकार तो हम समझेंगे वर्ग क्या होता है दोस्तों। वर्ग देखिए, वर्ग वह होता है, देखिए इसमें जो है चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण जो है 90 डिग्री का होता है, उसे ही हम वर्ग कहते हैं। और वर्ग की भुजा दिया है 5 मीटर। तो हमसे पूछ के आ रहा क्षेत्रफल। तो देखिए दोस्तों चौथा क्वेश्चन कह रहा है एक वर्गाकार क्यारी है जिसकी भुजा दिया है हमें 5 मीटर और उसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम एक वर्ग बना लेते हैं। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा था, यहाँ पे एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है। तो यहाँ पे हमने एक वर्ग बना लिया, प्रत्येक कोण कितने का होगा, 90 डिग्री का। तो यहाँ पे हमने इसको 90 डिग्री कर दिया और कह रहा है कि भुजा 5 मीटर है। वर्गाकार जो है क्यारी की भुजा कितनी मीटर है, 5 मीटर। तो यहाँ भी 5 मीटर। ए इन सब की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। तो ए 5 मीटर तो ए भी 5 मीटर, ए भी और ए भी 5 मीटर। हमसे पूछ के आ रहा क्षेत्रफल को घातीय संकेतान में लिखिए। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है। तो दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। तो भुजा हमें कितना दिया गया है, 5 मीटर। तो यहाँ पे हम 5 लिख लेंगे और स्क्वायर लगा है तो यहाँ पे हम स्क्वायर लिख देंगे। तो दोस्तों यही हो गया हमारा आंसर, क्योंकि हमसे पूछा था क्या, एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है, इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतन में लिखिए। तो देखिए यहाँ पे हम 5 की घात 2 लिख दिए। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा आंसर। तो दोस्तों यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन क्या था, सरल कीजिए। यहाँ पे पहला है 2 की घात 4 इंटू 3 की घात 2 और दूसरा क्या है -2 की घात 3 गुणे -10 की घात 3। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे फिर हम दूसरा सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे पहला क्या है, क्वेश्चन कौन सा है, 5 का पहला 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 2
तो देखिए यहाँ पे 2 की घात 4, इसका क्या मतलब है कि 2 का गुणा हम 4 बार करेंगे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितना बार? 4 बार, क्योंकि यहाँ पे 2 की घात 4 है तो हम 2 को जो है 4 बार लिख सकते हैं। अब गुणा है तो यहाँ पे गुणा लगाएंगे, और 3 की घात 2, तो 3 को हम 2 बार लिखेंगे, 3 गुणे 3। तो अब इसका हम गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तियाँ 48, 48 त्रिक, अब यहाँ पे गुणा कर लेते हैं इसको हम, 8 त्रिक 24 की 4 हासिल 2, 4 तियाँ 12, 12 2 14। तो दोस्तों यहाँ पे कितना आ गया? 144। तो यहाँ पे हम 144 को लिख लिए। क्या था दोस्तों? 2 की घात 4, तो हम 2 को 4 बार लिखे। फिर गुणे में 3 की घात 2 था तो यहाँ पे हमने 3 को 2 बार लिख लिया। फिर इसका हमने गुणा किया तो कितना आ गया? 144। तो दोस्तों यही हमारा हो गया आंसर। अब यहाँ पे दूसरा क्या था? ब्रैकेट में -2 की घात 3 गुणे ब्रैकेट में -10 की घात 3। इसको हम आइए लिखते हैं यहाँ पे। ब्रैकेट में -2 की घात 3 गुणे ब्रैकेट में -10 की घात 3। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए तो यहाँ पे है -2 की घात 3, तो 2 का हम 3 बार लिख सकते हैं, -2 गुणे -2 गुणे -2। तो यहाँ पे हमने 2 को 3 बार लिख लिया। अब गुणा -10 की घात 3, तो यहाँ पे हम -10 को 3 बार लिखेंगे, -10 गुणे -10 गुणे माइनस में 10। अब हम इसका गुणा कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कितना आ गया? 8। अब दोस्तों देखिए इसमें भी माइनस लगा है। अब क्या यहाँ पे माइनस लगेगा या नहीं, कैसे जानेंगे? तो हमने बताया था आपको, जब हमारी घात मतलब पावर विषम संख्या हो। 3 क्या है? विषम संख्या। अगर घात विषम संख्या होता है तो संख्या किस में आती है? माइनस में। तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। फिर गुणा है तो हम गुणा लगाएंगे। अब यहाँ पे 10 का गुणा करेंगे, 10 दहम्मा 100, 100 दहम्मा कितना हो जाएगा? 1000। तो यहाँ पे हमने 1000 लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे भी इसकी घात क्या है? विषम संख्या है, तो ये भी माइनस में ही आ जाएगा। अब 8 का गुणा हमें 1000 में करना है, तो 8 का गुणा 1000 में करेंगे तो 8 0 में 0, 8 0 में 0, 8 0 में 0, 8 एकम 8, सॉरी दोस्तों यहाँ पे 8 एकम 8, कितना हो गया? 8000। अब देखिए यहाँ पे माइनस लगेगा या नहीं? यहाँ पे भी है -8 और यहाँ पे भी है -8। तो दोस्तों गुणा में जो है माइनस माइनस आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? प्लस। तो देखिए जब यहाँ पे माइनस का गुणा माइनस से होता है तो क्या बनता है? प्लस। और जब प्लस का गुणा माइनस से होता है तो क्या बनता है? माइनस। और जब दोस्तों यहाँ पे माइनस का गुणा प्लस से होता है तो क्या बनता है? तब भी माइनस। और जब प्लस का गुणा प्लस से होता है तो क्या बनता है? प्लस ही। तो यहाँ पे दोस्तों माइनस का गुणा माइनस से होगा तो क्या बनेगा? प्लस। तो ये संख्याएं आ जाएंगी प्लस में। तो दोस्तों यही हो गया हमारा आंसर। दोस्तों अब हम 6वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 6वां क्वेश्चन जो है इस अभ्यास का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? 15625 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर 15625 को
आधार 5 पर घाती संकेतन के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पे छठा क्वेश्चन देखिए, हम सॉल्व करते हैं। कितना दिया था हमें? 15,625। 15,625 हमसे क्या बोल रहा था करने के लिए? अभाज्य गुणनखंड। तो दोस्तों इसका हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो देखिए इसके भी लास्ट में 5 है, तो इसको हम किससे ले जाएंगे? 5 से। तो यहाँ पे देखिए 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15। अब यहाँ पे 5 एक कम, 5 एक बचा, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 25। अब फिर यहाँ पे 5 से जाएगा, 5 छंग 30, एक बचा, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 25। फिर यहाँ पे 5 से ले जाएंगे, 5 एक कम, 5 एक बचा, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 25। अब यहाँ फिर से 5 से जाएगा, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 25। अब कितना है? 25। 5 से ले जाएंगे, 5 25, 5 एक कम 5। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कितनी बार आया 5? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हमने 15,625 का यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड कर लिया। कितना आ गया? 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। कितनी बार है? 2 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6। तो यहाँ पे हमने इसको 6 बार लिख लिया। क्वेश्चन क्या कहा था? 15,625 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर। 15,625 को आधार 5 पर, आधार मतलब बेस, हमें कितना मानना है? 5 पर घातीय संकेतन के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पे आधार हमें कितना लेना है? 5, क्योंकि यहाँ पे 5 आया है। इससे हमें किस में लिखना है? घातांक में। तो देखिए 5 यहाँ पे कितनी बार आया है? 1 2 3 4 5 6। तो दोस्तों कितनी बार आया? 6 बार। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 की घात 6। यही हमसे क्वेश्चन करने को कह रहा था। तो यहाँ पे 5 की घात 6 जो है हमारा क्या हो गया? आंसर। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।